अनुभव भल्ला आज 19 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किस रॉकेट से श्रीहरिकोटा से के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन CMS-01 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ASLV, BSLV, CSLV और PSLV। तो इसका सही आंसर है डी, PSLV। ये PSLV श्रीहरिकोटा से। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इसरो ने हाल ही में PSLV C-50 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया है। CMS-01 भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये भारत के ज़मीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह भी कवर करेगा। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में SN लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 विशेष डिशेस बनाकर यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है? ये बच्ची ने, जिसका नाम है SN लक्ष्मी साई श्री, इसने 58 मिनट में 46 डिशेस बनाई हैं। तो ये कहाँ की है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब है डी, चेन्नई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के चेन्नई शहर में एन लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 विशेष डिशेस बनाकर यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एस एन लक्ष्मी साई श्री ने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा, कलाई मलगल ने से सीखा है। इससे पहले केरल में 10 साल की एक सानवी ने 30 डिशेस बनाई थी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और अब SN लक्ष्मी साई श्री ने बनाया है। अगला सवाल लेते हैं, इसमें से किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है इंडस बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंडस बैंक ने हाल ही में अपना ग्राहकों को यात्रा, वेलनेस और लाइफस्टाइल सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है। इस कार्ड में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे के लॉन्च में अनलिमिटेड फ्री एंट्री है। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू डोमेस्टिक हवाई अड्डे होते हैं, वहाँ का जो लॉन्च होता है उसमें अनलिमिटेड फ्री एंट्री होगी अगर आपके पास ये वाला कार्ड होगा तो। अगला सवाल लेते हैं, रॉबर्ट लॉन्डवास्की जर्मन लीग बुंदेसलीगा में 250 गोल करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ये हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो ये कौन से स्थान पर कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तीसरे खिलाड़ी। इनसे पहले भी 2 और रह चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जर्मनी लीग बुंदेसलीगा में 250 गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बन गए हैं। उससे पहले ये रिकॉर्ड जेन मूलर के पास था और उससे पहले क्लास फिशर के पास था। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 250 गोल करने के लिए 332 मैच खेले, वहीं फिशर ने 450 मैच में 250 गोल कर दिए थे और मूलर ने 284 मैचों में ही 250 गोल कर दिए थे। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम में दूसरे चरण में रेमिटेंस सिस्टम को लाने की योजना बनाई है? तो ये किसने योजना बनाई है? ये बनाई है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के इनोवेशन के
जरिए विदेश से पैसा पाने के फायदे और आसान बनाने के लिए के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम के दूसरे चरण में ग्रामीणों इस सिस्टम को लाने की योजना बनाई है। ग्रामीणों के लिए एक सिस्टम बनाया है इन्होंने। इस प्रोग्राम में बैंक, फिनटेक और टेक्नोलॉजी कंपनियां मिलकर रियल टाइम में एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। छठा सवाल लेते हैं, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 188 देशों की सूची में भारत इस वर्ष कौन से स्थान पर रहा है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। इस बार कौन से स्थान पर रहा है? तो रहा है 131वें स्थान पर। पिछली बार 129वें स्थान पर था। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 188 देशों की सूची में भारत इस वर्ष 131 स्थान पर रहा है, जबकि पिछले वर्ष 129वें स्थान पर था। इस सूची में पाकिस्तान 154वें स्थान पर है, मतलब इससे भी बुरी स्थिति है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी इस इंडेक्स में नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर है। अगला सवाल लेते हैं, 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है आज के दिन? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मौलिक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मौलिक अधिकार दिवस, सॉरी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, मेरे से गलती हुई। ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है। ये दिन 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अगला सवाल लेते हैं, भारत में किस राज्य के बालासोर के तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है? कहाँ से किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। तो ये किया गया है उड़ीसा से। उड़ीसा आप देख सकते हैं नक्शे में कहाँ पर है। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि उड़ीसा का पहले क्या नाम था? तो उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। अगला सवाल लेते हैं, भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से DRDO की तरफ से विकसित, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पिछले सवाल के, विकसित की 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये मिसाइल परमाणु संपन्न मिसाइल सहित से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का ये परीक्षण है। अगला सवाल लेते हैं, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से चिल्हाटी हल्दीबाड़ी नरेंद्र सिंह का उद्घाटन किया है? बताइए। इसका आंसर बहुत ही आसान हो गया है, आप सबके सामने ये नक्शा है और ये नक्शा है बांग्लादेश का। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से चिल्हाटी हल्दीबाड़ी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है? तो ये किया है बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने हाल ही में संयुक्त रूप से चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है, जिसके साथ 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू किए जाएंगे। साथ ही दोनों ने बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन भी किया है। अगला सवाल लेते हैं, अगले साल 2021 में किस देश की अध्यक्षता में होने वाला G7 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण स्वीकार कर लिया है? नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कौन सी G7 देश की अध्यक्षता का? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। तो ये कर लिया है, नक्शा देखकर ही आप समझ गए होंगे, ब्रिटेन। अगले साल 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस G7 की बैठक में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनने पर जोर दिया जाएगा।
तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाल ही में नवनिर्मित मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रख दिया गया है, यह पुल किस शहर में है? तो ये है कोलकाता में। और आज आपसे सवाल पूछता हूँ कि हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और मैं आपसे कल को फिर मिलूँगा नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।